दोस्तों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है 9 से 12 का आखिरी शो। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। यही गाना गाते हुए मैं, कमल और दीपक लंबी सड़क पर चले जा रहे थे। मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सड़क पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, एक दो गाड़ियां आना जाना कर रही थी। सड़क के एक तरफ लंबी लंबी झाड़ियां थी तो दूसरी तरफ एक सकरा सा नहर। आकाश बिल्कुल साफ था, तारे साफ नज़र आ रहे थे। हम दोस्त 10 बजे रात को ऐसे ही बातें करते करते गाना गाते चले जा रहे थे। अचानक सड़क पर पड़ी एक खाली कोक की केन को दीपक ने लात मारी। केन लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। तभी कमल ने धीरे से कहा, भाई, रात को किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं मारनी चाहिए और ना ही किसी भी अजीब चीज़ को देखकर टोकना चाहिए। हम कमल की बातें सुनकर थोड़ा डर गए, पर डर को छिपाते हुए दीपक ने कहा, ये सब कुछ भी नहीं होता है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो तो खाली केन ही तो था, कोई भूत थोड़े ही था। ये बोलकर दीपक हंसने लगा। तभी कमल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही अच्छी कहानी है, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगी। हम भी तैयार हो गए। कमल ने अपनी कहानी शुरू की। कमल ने बताया कि ये कहानी उनके हिस्ट्री के टीचर ने सुनाया था। जब वो हॉस्टल में रहते थे उस समय मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे। ना फ़ोन था, ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक और कोई गैजेट। फिर भी लोग बहुत खुश रहते थे और मनोरंजन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त थे और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, हर चीज़ में आगे रहते थे। इसीलिए उन सबको लोग पसंद भी करते थे और इसी बात का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते पकड़े जाते तो उनको समझाकर छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में प्लान किया। रवि ने कहा, यार, बहुत दिन से लगातार पढ़ाई कर कर के बोर हो गए हैं, आज कोई मूवी चलते हैं। पुनीत ने कहा, रवि, तू बोल तो सही रहा है, पर अब अचानक से कैसे जाएंगे? राजेश ने कहा, भाई, मेरे पास एक आइडिया है, रात को 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देखकर हम रात को निकल लेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? रवि ने कहा, सही कह रहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो लोग पैदल जाया करते थे या साइकिल से, उनके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं था। वो तो तीनों एक ही साइकिल पर चल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च की लाइट भी रख ली थी। मूवी हॉरर थी। मूवी ख़त्म होते ही 12 बज गए थे। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शों से, कोई अपनी मोपेड तो कोई अपनी साइकिल से, सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले गए। इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देखकर बहुत ही डर गए थे। राजेश ने कहा, भाई, मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते हैं, बहुत डर लग रहा है। पुनीत ने कहा, बेटा, आज हॉस्टल नहीं पहुँचे ना तो क्लास लग जानी है, कुछ भी हो आज हॉस्टल तो जाना ही होगा। रवि ने कहा, पुनीत सही कह रहा है तू, राजेश, डरने से क्या होगा,
मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं। वैसे भी ये सब फिल्में काल्पनिक होती हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए ही तो बनाया जाता है। पुनीत ने हंसते हुए कहा, हा 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 हा, जंगल के भूत से तो हम बच भी जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा। ये बोलकर तीनों हंसने लगे और साइकिल को लेकर हॉस्टल की ओर चल दिए। हॉस्टल और थिएटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। वो बहुत ही डरावना और अंधेरा भरा हुआ करता था। जब ये लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है। सुनते ही पुनीत ने साइकिल रोक दी। तभी राजेश, जो साइकिल के पीछे बैठा हुआ था, उसने कहा, भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा, वो लटका हुआ हाथ उनकी साइकिल के हैंडल पर आ गया। पेड़ पर एक खतरनाक दैत्य बैठा हुआ था, जिसकी हाथ उस पेड़ से जमीन तक लटक रही थी। ये सब देखकर तीनों बेहोश हो गए। जब सुबह 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरे पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उनके हॉस्टल छोड़ आए। इस कहानी का अगला भाग मैं अगली बार में आपको सुनाऊंगा।